मैंने अभी कैप्शन लिखी है और मैंने अभी आपको बताई और आपने मुझसे पहले पोस्ट कर दी है, मतलब तो आपने कॉपी की है ना। कॉपी मैंने नहीं किया, कैप्शन तो ये थोड़े कॉपीराइट थोड़ी होते, कैप्शन तो कैप्शन है, मेरा एक आइडिया था। अगर किसी की कैप्शन देख रहे हैं आप, अगर फेसबुक पे किसी ने पिक्चर लगाई और आप उसकी कैप्शन कॉपी करेंगे, अल्फाज वो नहीं थे, आप प्लेजराइज कर रहे हैं ना। मुझे ये बताएं कि हिना, जैसे खुशी के भी मौके होते हैं ना, वैसे लड़ने के भी मौके होते हैं, ये कोई लड़ने का मौका मैं लड़ नहीं रही, लेकिन आपने एक चीज, एक कॉन्सेप्ट चुरा लिया है, आप कॉपी कर लिया और आप उसके मुझे क्रेडिट्स भी नहीं दे रही। ये प्लेजरिज्म में आता है। प्लेजरिज्म नहीं है, मेरा आइडिया मुख्तलिफ था, लेकिन हम अपने नाज़रीन को बताएं वैसे हम क्यों लड़ रहे हैं। हम क्यों लड़े भाई, हम आपको बताते हैं, हम बिल्कुल भी नहीं लड़े। हम आपको एक डेमो दे रहे थे कि आजकल किस किस्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं। अगर आप किसी का कॉन्सेप्ट चोरी कर लेते हैं, अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो और अगर आपका आइडिया कोई चोरी कर लेता है, तो अगला बंदा जो है वो आइडिया कभी भी चोरी है। नहीं होता। आइडिया उस वक्त में क्लेम किया जा सकता है कि ये चोरी हुआ है जब वो पहले से मौजूद नहीं था, वो सिर्फ एक आइडिया था और किसी ने उसे रियलिटी की शक्ल दे दी। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी हम बताते चले कि मेरी और अजीम की कोई लड़ाई नहीं चल रही, हम सिर्फ डेमो दे रहे थे आप लोगों के। आजकल सोशल मीडिया पर एक लड़ाई जो है वो बहुत जेरे बहस है और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया बनी हुई है जी आजकल की लड़ाई। और ये है जी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एक्स, जो कि साबिक ट्विटर है, अब एक्स हो गया है। इनका एलॉन मस्क और दूसरी जानिब मेटा के सीईओ हैं मार्क ज़करबर्ग, जिन्होंने अब रेसलिंग के लिए इटली के तारीखी शहर रोम की एक कदीमी अखाड़े क्लोजियम का इंतखाब किया है हिना, और बड़ी ही ग्लैडिएटर स्टाइल में फाइट होने वाली है। और बिल्कुल इस अखाड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कदीम रोमी जो है वो तफरीही खेलों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था और मूवीज की भी यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। आपको पता है क्लोजियम क्या होता है? Should I tell you? Yes, please, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल उसकी तस्वीर हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं, और ये अजूबों में से 7 अजूबों में से भी एक है। क्लोजियम्स बड़े फेमस हैं जी। जब रोमन एम्पायर थी उस दौर में ये एरिनाज जो है ये कायम किए गए थे, क्लोजियम्स बनाए गए थे और मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ पे यहाँ पे हजारों की तादाद में शायकीन बैठते थे। यहाँ पर वॉर गेम बेसिकली जो होती थी वो भी होती थी। इसके अलावा फिर दूसरी वो जो चैरियट रेस होती है, बग्गी भगाने वाली, वो भी हुआ करती थी। इसके अलावा थिएटर्स वगैरह होते थे, आर्टिस्ट यहाँ पर परफॉर्म करते थे। और अगर हम बताएं आप लोगों के 80,000 तमाशाइयों की बैठने की यहाँ पर गुंजाइश है। और अगर हम इस रेसलिंग की बात करें तो एलॉन मस्क का कहना है कि रेसलिंग से जितनी भी हासिल होने वाली आमदनी है वो एक खैराती इदारे को अतिया की जाएगी, जबकि नाजरीन के लिए जो है वो लड़ाई को लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। हम भी देखेंगे कि लड़ते कैसे हैं दोनों। एक्स और मेटा दोनों ही इसको लाइव स्ट्रीम करेंगे और आप लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकेंगे ये फाइट। अलबत्ता ये लड़ाई किस तरह की होगी, बड़ा फनी सीन होने वाला है क्योंकि केज फाइट है ये, और माहौल तो बनेगा पूरा जी, एक अरीना सजेगा पूरा, उसमें ये केज फाइट होगी। वैसे किसको सपोर्ट करें आप, किसकी साइड पे हैं? कोई आप मतलब आपने सोचा है कि आप मार्क ज़करबर्ग की साइड पे हैं या एलॉन मस्क की साइड? जो टिल्ट है लिटिल बिट टुवर्ड्स जो है वो मेरा टिल्ट इज एलॉन मस्क, बिकॉज वो थोड़ी सी स्पेस को एक्सप्लोर करने के भी ख्वाहिशमंद हैं, बल्कि इनिशिएटिव्स ले रहे हैं बड़े अच्छे। तो स्पेस हमेशा से मिस्ट्री रही है, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी स्पेस में जाऊं और देखूं। इसलिए चले फिर आप मार्क ज़करबर्ग को कर रही हैं? मैं मार्क ज़करबर्ग को, जाहिर बात है, फिर पीछे और ऑप्शन ही नहीं रह गया हमने। आप उनको सपोर्ट करें, मैं मार्क ज़करबर्ग को करती हूं। अच्छा, बस आपको लगता है कि ये फाइट उसी तरह होगी जैसे ग्लैडिएटर मूवी में थी? अच्छा, मैं यही सोच रही थी और मैं सोच रही थी यार ये क्या रियलिस्टिक किस्म की फाइट होगी, रेसलिंग में करेंगे क्या मुक्के मारेंगे, क्या मुंह सूज जाएगा मुक्के मारने के बाद? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये एरिनास, ये क्लोजियम्स ग्लैडिएटर्स में भी बड़े फेमस हुए थे। इसके अलावा मुझे एक वेब सीरीज याद आती है स्पार्टाकस, उसमें भी ये बड़े फेमस एरिनास दिखाए गए थे और बड़ा ही जो ना ब्लडी वॉर उसमें हुई थी। लेकिन आई एम श्योर ये वॉर ऐसी ब्लडी नहीं होगी क्योंकि मार्क ज़करबर्ग और एलॉन मस्क दोनों ही बड़े सिविलाइज्ड और बड़े पढ़ी लिखी शख्सियत है इन दोनों की। और कह ये रहे हैं कि जी इस फाइट से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, जितनी भी मशहूरी होगी, वो ऑब्वियसली किसी एनजीओ को जाएगी। और अच्छा अजीम, ये खबरें ये भी गर्दिश करने लगी हैं कि जब मेटा के बानी ने ट्विटर की तर्ज मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो थ्रेड्स मुतारिफ कराया है, उसके बाद से ये लड़ाई जो है वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है, जिस पर एलॉन मस्क ने कहा है कि उन्होंने कॉपी किया है और कॉपी करना इज नॉट गुड। जिसके बाद डिफरेंट आइडिया है थोड़ा सा, ठीक है जी, थोड़ा सा हौसला पैदा किया।